हाय दोस्तों, एसएन टेक प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ की, जिनका पूरा नाम गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ था। इनका जन्म 12 मार्च 1824 को कोनिग्सबर्ग पर्सिया में हुआ था। किरचॉफ ने दो नियम बताए थे। पहला किरचॉफ धारा नियम, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज नियम। आइए हम बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम यानी किरचॉफ करंट लॉ की। किसी विद्युत परिपथ के किसी भी जंक्शन पर आने वाली विद्युत धाराओं का योग तथा उससे बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग बराबर होता है। यह नियम विद्युत आवेश के संरक्षण पर आधारित है। अब हम किरचॉफ करंट लॉ को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि जंक्शन पे I1 और I4 और I5 धारा आ रही है तथा जंक्शन से दूर I2 तथा I3 जा रही है। तो जंक्शन पर जो धाराएं आती हैं हम उसको पॉजिटिव ऐड करेंगे तथा जो जंक्शन से दूर धारा जा रही है उसको हम नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। तो हम इसका अगर अलजेब्रिक सम निकालें तो हम देखते हैं कि I1 जंक्शन के करीब आ रही है उसको पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, I2 जंक्शन से दूर जा रही है उसको नेगेटिव लेंगे तथा I3 भी जंक्शन से दूर जा रही है इसलिए उसको नेगेटिव कनेक्ट करेंगे और I4 और I5 जंक्शन के पास में आ रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो टोटल इसका इक्वल 0 होता है, यानी इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। इस प्रकार हम देखते हैं कि I1 प्लस I4 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3। इससे यह प्रूफ होता है कि जितना इनकमिंग करंट होती है उतना ही आउटगोइंग करंट होती है, दोनों का समेशन बराबर होता है। अब हम जानेंगे किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या है। किसी भी बंद विद्युत लूप में संपूर्ण वोल्टेज का योग उस लूप में पड़ने वाले वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आइए किरचॉफ वोल्टेज लॉ को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने एक सर्किट बनाया है जिसमें 14 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया है और इसमें दो रेजिस्टेंस लगाया है, एक 2 ओम का है, एक 5 ओम का है। तो सर्वप्रथम किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि जितना सप्लाई वोल्टेज हमने लगाया है और उस सर्किट में जितना लॉसेस हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उन दोनों का समेशन यानी दोनों को मिला के इक्वल होना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम इस सर्किट में करंट निकालेंगे। करंट निकालने के लिए पहले हमको रजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसमें 2 ओम और 5 ओम के रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो टोटल RT को हो जाएगा R1 प्लस R2, टोटल RT 2 + 5 RT = 7 ओम। और करंट निकालने के लिए हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/RT निकालेंगे। तो वोल्टेज 14 वोल्ट है और RT हमारा टोटल 7 ओम आया, जिससे करंट हमारा 2 एम्पेयर आ गया। अब हम R1 के क्रॉस वोल्टेज जानेंगे कि कितना R1 के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो इसमें R1 के क्रॉस वोल्टेज जानने के लिए हम सीरीज में होने की वजह से R1 और R2 में इक्वल करंट फ्लो होगा। तो R1 बराबर हो जाए वोल्टेज V1 = हो जाएगा I × R1। तो V1 = हो जाएगा I 2 एम्पियर और R1 का रजिस्टेंस 2 V1 = हो जाएगा 4 वोल्ट। इसी तरह हम V2 भी निकाल लेंगे, R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो V2 बराबर हो जाएगा I × R2। तो V2 बराबर हो जाएगा 2 × 5, V2 = 10 वोल्ट। तो हम दोनों के क्रॉस टोटल वोल्टेज जानेंगे कितना अप्लाई हो रहा है। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है 4 वोल्ट और R2 के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है 10 वोल्ट। दोनों का समेशन हमने योग किया तो हमें मिला 14 वोल्ट। इससे पता चलता है कि हमने सप्लाई वोल्टेज जितना दिया था उतना ही मुझे आउटपुट में मिला। इससे प्रूफ होता है कि जितना हमने सप्लाई वोल्टेज दिया उतना ही लॉसेस होके मिला, मतलब जितना इनकमिंग है उतना आउटपुट मिला है।
किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा प्रयास पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।